अमेठी में भाई के लिए प्रचार कर रही प्रियंका वाड्रा से मोदी के बयान के बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मोदी के बयान पर गुस्साई प्रियंका ने कहा कि मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ। मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ। मेरे पिता राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुए और मेरे दिल में और मेरे मन में कभी उनका कंपैरिजन किसी भी और इंसान के साथ नहीं हो सकता। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी के प्रियंका को बेटी समान कहने पर कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि मोदी प्रियंका गांधी को बेटी कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि प्रियंका वाड्रा मोदी को पिता तुल्य समझेंगी। आचार संहिता के उल्लंघन के मसले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने मोदी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। 30 अप्रैल को हुए मतदान के बाद मोदी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमल का निशान दिखाने के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी की मांग की है। इस बारे में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को खत भी लिखा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अलग से ज्ञापन में मोदी के करीबी सहयोगी अमित शाह और बीजेपी के कुछ और नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है, जिनमें गुजरात के मौजूदा सांसद किरीट सोलंकी भी शामिल हैं। अमेठी में राहुल गांधी के लिए प्रचार कर रही प्रियंका वाड्रा ने एसपीजी सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को जमकर झकाया। प्रियंका ने एसपीजी की गाड़ी की चाबी निकाली। करीब 20 मिनट तक प्रियंका एसपीजी की सुरक्षा से बाहर रही और भीड़ में घुस गई। हालांकि प्रियंका के सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने पर यूपी के गृह मंत्रालय ने एसपीजी निदेशक से शिकायत की है। एसपीजी सुरक्षा से परेशान प्रियंका ने कहा कि एसपीजी की सुरक्षा कवच ने उनकी जिंदगी को दूभर कर दिया है। Just one thing, does it stifle you? Every time you're going and meeting people, does the security cover stifle you? Just between them and you make my life miserable. पाकिस्तान के गृह मंत्री के मोदी पर दिए बयान पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने चुटकी ली है। लालू ने कहा है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। लालू ने कहा कि बीजेपी के लोग दूसरों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, दूसरों के बजाय खुद मोदी को पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। यही उनके हर मर्ज की दवा है। आजमगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा है कि मोदी का मतलब मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया है, यानी भारत को तोड़ने वाला मॉडल। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश पिता के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी ने वाराणसी के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। आपके इस मैनिफेस्टो में वादों की झड़ी लगा दी गई है। पार्टी ने शहर को आध्यात्मिक शहर बनाने का वादा किया है। मैनिफेस्टो में गंगा की सफाई को पहली प्राथमिकता बताया गया है। आम आदमी पार्टी का वादा है कि वाराणसी में सीवर सिस्टम दुरुस्त किया जाएगा। बदहाल सड़कों की समस्या पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही बुनकरों, मछुआरों और लकड़ी के खिलौने बनाने वालों के हित में भी पार्टी ने तमाम वादे किए हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने टीवी पत्रकार अमृता राय से संबंधों पर सफाई देते हुए कहा है कि वो मोदी की तरह कायर नहीं है, पत्नी से रिश्ते की बात छिपा ले। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्होंने खुद अपने रिश्ते का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि उनमें संबंध को स्वीकारने और सभी तरह के परिणाम भुगतने का भी साहस है। हालांकि सोशल साइट्स पर टीवी पत्रकार अमृता राय के साथ फोटो सामने आने के बाद दिग्विजय सिंह ने अपने रिश्ते को स्वीकारा था। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह को अपनी पहली पत्नी की चिता की राख ठंडी होने का तो इंतजार करना चाहिए था। उमा ने कहा कि दिग्विजय सिंह की पहली पत्नी की मौत को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। दिग्विजय सिंह ने किसी और महिला से रिश्ता बना लिया। उमा ने इसे भारतीय संस्कृति का अपमान भी बता दिया। उमा ने कहा कि इस बात के सामने आने के बाद महिलाओं के विश्वास को धक्का लगेगा। मैं दादा भाई को कहूंगी कि प्लीज कम से कम भारतीय संस्कृति की जो मान मर्यादाएं होती हैं कि जिस जीवन संगनी ने कभी सामने नहीं आई, वो पूरी राजनीति आपकी चलाई, उसकी एक बरसी तो पूरी हो जाने देते और इस मामले में दूसरों पर उंगली उठाते रहे। तो इसलिए मैं आप सबके माध्यम से अपील करूंगी कि भारत की महिलाओं में पतियों के प्रति अविश्वास आएगा। नरेंद्र मोदी ने विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा अर्चना की है। मोदी करीब 20 मिनट तक मंदिर में रहे। मंदिर के पुजारियों ने मोदी को आशीर्वाद दिया।
तिरुपति मंदिर में पूजा के बाद कालाहस्ती में भगवान शिव की आराधना की। 16 मई को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। जाहिर है मोदी भगवान से जीत की दुआ मांगने पहुंचे हैं। अमेठी में प्रियंका वाड्रा भी भक्ति के रंग में नजर आई। प्रियंका वाड्रा अमेठी में कालिका धाम मंदिर गई थी। अमेठी में कालिका धाम के मंदिर का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि यहाँ हर मन्नत पूरी हो जाती है। अमेठी में इस बार राहुल को पहली बार कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई में ट्रेन में हुए धमाकों के बाद आंध्र प्रदेश में रैली कर रहे बीजेपी के पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के मुताबिक धमाके स्लीपर कोच में इसलिए किए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। ये धमाके टाइमर के जरिए किए गए। पुलिस के मुताबिक पटना में हुए सीरियल धमाकों और चेन्नई में हुए ब्लास्ट के बीच कई समानताएं पाई गई हैं। पुलिस ने जांच के दौरान पाया है कि दोनों ही जगहों पर टाइमर का इस्तेमाल किया गया था। तमिलनाडु पुलिस की सीबीसीआईडी ट्रेन ब्लास्ट की जांच कर रही है। सीबीसीआईडी को बेंगलुरु गुवाहाटी ट्रेन में हुए सिलसिलेवार 2 विस्फोटों में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस अपनी जांच इस दिशा में आगे बढ़ा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं इस ब्लास्ट में 2 दिन पहले गिरफ्तार किए गए श्रीलंकाई नागरिक मोहम्मद जाकिर हुसैन से कोई कनेक्शन तो नहीं है। गुरुवार को हुए ब्लास्ट में एक महिला यात्री की मौत हो गई थी, जबकि 14 लोग घायल हो गए थे। तमिलनाडु के कडलूर में आईएम का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। इसकी गिरफ्तारी से राजस्थान एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस के मुताबिक अशरफ आईएम के राजस्थान मॉड्यूल का इंचार्ज है। जयपुर कोर्ट में आज उसे पेश किया जाएगा। आईएम के सरगना तौकीर की निशानदेही पर जाल बिछाकर अशरफ को पकड़ा गया है। विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के निर्देश दिए हैं। रिटायर्ड जस्टिस एमबी शाह एसआईटी के अध्यक्ष होंगे। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 3 दिनों के अंदर जर्मनी के लिचेस्टाइन के एलजीटी बैंक से मिले 26 खाताधारकों से जुड़ी जानकारी और अहम दस्तावेज को याचिकाकर्ता वकील राम जेठमलानी को सौंप दिया जाए। अब तक 18 लोगों के नाम सार्वजनिक हो चुके हैं। इनके खिलाफ आयकर विभाग ने अपनी जांच पूरी कर ली है। कश्मीर पर फिर पाकिस्तान ने नापाक बयान दिया है। पाक सेना प्रमुख रहील ने कश्मीर को पाकिस्तान के गर्दन की नस बताया है। पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष ने कश्मीर पर फैसला कश्मीरियों के मुताबिक करने की मांग की है। इसके पहले पाकिस्तान के गृहमंत्री निसार अली ने भी बयान जारी कर कहा था कि मोदी के आने के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर असर पड़ेगा। निसार ने कहा कि दाऊद को पाकिस्तान से वापस लाने वाला मोदी का बयान उकसाने वाला है। चारधाम यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन ने पिछले साल की आपदा से सबक लेते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक नया पैदल रास्ता भी लगभग तैयार है। राहत बल के सदस्यों के साथ आईटीबीपी के जवान भी तैनात किए गए हैं। दूर संचार के भी खास इंतजाम हैं। पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस बार मौसम का बदला मिजाज साफ देखा जा रहा है। मई की शुरुआत में ही लोगों को चढ़ते पारे का अंदाजा हो गया है। राजधानी दिल्ली में पारा बढ़कर 42.8 डिग्री तक जा पहुंचा। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में भी गर्मी ने जमकर कहर दिखाया है। जयपुर में भी पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। अगले कुछ हफ्ते तक पूरे उत्तर भारत में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात के बाद IPL 7 आज से स्वदेश में खेला जाएगा। इसकी शुरुआत झारखंड की राजधानी और धोनी के शहर रांची में होगी। आज रात 8 बजे धोनी और गंभीर की टीमों के बीच यहां टक्कर होगी। चुनाव के चलते संयुक्त अरब अमीरात में शुरुआती 20 मुकाबले खेले गए हैं। आगे के सभी मैच भारत में ही खेले जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक 5-5 मैच खेले हैं। सुपर किंग्स को 4 मैचों में और नाइट राइडर्स को 2 मैचों में जीत मिली है। प्रदर्शन के लिहाज से चेन्नई का पलड़ा भारी रहा है। चेन्नई के 8 पॉइंट हैं, जबकि नाइट राइडर्स के 4 पॉइंट हैं। IPL में चेन्नई और कोलकाता के बीच कुल 13 मुकाबले हुए हैं, जिनमें चेन्नई को 8 में जीत हासिल हुई, जबकि कोलकाता महज 4 मैच ही जीत सका है। 1 मैच रद्द हो गया था।